तो इस वीडियो में हम रैंक करने वाले हैं 15 वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेस को फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट। और इस रैंकिंग में मुझे मदद करने के लिए आए हैं मेरे दोस्त अर्पित मंगल, ऑल्सो नोन एज ट्रस्टिफाइड। और हम साथ ये 15 प्रोटीन सोर्सेस को इवैल्यूएट करेंगे। ये हम वर्स्ट टू बेस्ट रैंकिंग 3 क्राइटेरिया में किए हैं। एक है प्रोटीन टू कैलोरी रेशियो, दूसरा है प्रोटीन पर ग्राम का कॉस्ट, मतलब 1 ग्राम प्रोटीन के लिए आप कितना पैसा देते हो, और तीसरा हमने रखा है अब्जॉर्प्शन, मतलब हमारा बॉडी कितना प्रोटीन अब्जॉर्ब करता है। So should we go ahead? Sure, but before we go ahead, I want to say one more thing. तो आज हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में, लेकिन रियलिटी ये है कि प्रोटीन तो छोड़ो, बहुत सारे इंडियंस को खाने को नहीं मिलता है। एंड इसीलिए हम दोनों ने डिसाइड किया है कि इस वीडियो में जो भी हमें एड रेवेन्यू मिलेगा, जो सुपर थैंक्स मिलेगा, हम सारा डोनेट करेंगे टुवर्ड्स फीडिंग हंग्री चिल्ड्रन। तो अभी हम एक एक करके ये फूड आइटम्स को अनकवर करेंगे, और मैंने पहले से ही इन्हें ऑर्डर में रख दिया है फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट। सो पहला प्रोडक्ट यहाँ पर है ओट्स। मैं आपको ओट्स खाने से मना नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये एक प्रोटीन सोर्स नहीं है। आप ओट्स को फाइबर के लिए खा सकते हो, लेकिन इसको प्रोटीन के लिए मत खाना। यस, आई फुल्ली एग्री, क्योंकि ओट्स एक ऐसा फूड आइटम है जिसमें 70% कार्बोहाइड्रेट्स है, मतलब आपको 70 ग्राम्स 100 ग्राम्स में कार्बोहाइड्रेट्स रफली मिलता है और सिर्फ 12% प्रोटीन मिलता है। सो डो नॉट ईट इट फॉर प्रोटीन सोर्स, इट्स अ कार्बोहाइड्रेट सोर्स। आप अपने प्रोटीन मील में इसे एज अ गुड कार्बोहाइड्रेट के तौर पे इंक्लूड कर सकते हैं। अगला प्रोडक्ट है पीनट्स। पीनट्स एक बहुत टेस्टी स्नैक है, और इसका बेस्ट पार्ट है कि ये बहुत अफोर्डेबल है। पीनट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत हाई कैलोरी है, उसमें अबाउट 50% फैट है। या आई फुल्ली एग्री, इसकी जो प्रोटीन क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं होती। सो डू नॉट काउंट इट एज अ प्रोटीन सोर्स, काउंट इट एज अ हेल्दी फैट सोर्स। ग्रीन पीस। आई लव ग्रीन पीस बाय द वे। मैं ये ऑलमोस्ट एवरी डे अपने सब्जी में यूज करता हूँ। इट्स अ गुड सप्लीमेंट, इट्स अ गुड सेकेंडरी प्रोटीन सोर्स, बट नॉट अ मेन प्रोटीन सोर्स। व्हाट्स योर ओपिनियन? अगर आप 100 ग्राम्स ग्रीन पीस का न्यूट्रिशनल फैक्ट्स देखोगे तो आपको प्रोटीन मिलता है 4 से 5 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है 15 ग्राम्स। 100 ग्राम्स आप खा भी लोगे तो आपको 4 से 5 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। सो आई विल डेफिनेटली नॉट काउंट इट एज अ प्रोटीन सोर्स। जैसे कि आपने कहा, ग्रीन पीस को मैं एज अ सब्जी देखूंगा। वंस अगेन मुझे क्लैरिफाई करना है, जस्ट बिकॉज हम बोल रहे हैं कि ग्रीन पीस एक प्रोटीन सोर्स नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ग्रीन पीस को अपने डाइट में इंक्लूड मत करिए। आप ग्रीन पीस को डेफिनेटली अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, एक डाइट में हम सिर्फ प्रोटीन नहीं ढूंढ रहे हैं, हम साथ में फाइबर भी ढूंढ रहे हैं, विटामिन्स भी ढूंढ रहे हैं, मिनरल्स भी ढूंढ रहे हैं, और बहुत कुछ ढूंढ रहे हैं। ये वीडियो में हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग ने ग्रीन पीस को यहाँ रखा है। करेक्ट, एज राइटली सेड। जैसे बहुत सारे लोग पीनट्स को देख के प्रोटीन समझते हैं, मटर में प्रोटीन है तो अगर तुम्हें प्रोटीन खाना है तो मटर खा लो, पीनट्स खा लो। तो हम ये नहीं कह रहे हैं ये फूड अनहेल्दी है, ये फूड हेल्दी हैं, आप इसे अपनी बैलेंस डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस इज राजमा, किडनी बीन्स। बहुत लोग राजमा को भी एक प्रोटीन सोर्स मानते हैं, बट दिस इज मोर ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट सोर्स। इसमें कुछ प्रोटीन होता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें प्रोटीन नहीं है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, प्रोटीन में 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, और राजमा में मेथियोनिन नाम का एक अमीनो एसिड बहुत कम अमाउंट में है, इसीलिए हम राजमा को एक इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स मानते हैं। व्हाट्स योर ओपिनियन? तो आप राजमा कितनी कटोरी लेते होगे? हार्डली एक के बाद एक और ले लेते होगे। हाँ। तो उन 2 कटोरी में आप राजमा की क्वांटिटी अगर काउंट करोगे तो आप हार्डली 30 ग्राम्स राजमा शायद इस्तेमाल किए होगे, तब वो जाके 2 कटोरी बना हुआ। जो आपने 2 बोल राजमा कंज्यूम किए उसमें आपको प्रोटीन कितना मिलेगा? 2 से 3 ग्राम। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जैसे हम लोग ने बोला कि इसमें कुछ अमीनो एसिड्स की कमी है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि हम इसे किसी ऐसे फूड के साथ पेयर कर लेंगे जिसमें वो अमीनो एसिड ज़्यादा हो ताकि ये कंप्लीट प्रोटीन बन जाए। जी हाँ, उस तरह से करके आप डेफिनेटली एक अच्छा प्रोटीन बना सकते हो, पर दोनों सोर्स को जब भी आप मिक्स करोगे उसके बाद भी आप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का रेशो निकालोगे तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होगा, प्रोटीन बहुत कम होगा। यही एक रीज़न है कि हाँ, इसे मैं प्रोटीन का सोर्स तो नहीं कहूँगा। दिस इज़ बेसन चिल्ला।
I personally find it very tasty. I don't count it as a high protein food. एक एडवाइस मैं दूंगा अगर आप बेसन चिल्ला खाते हो कि आप ऑयल पे आप प्लीज़ ध्यान दो। बेसन चिल्ला या मैं भी बचपन से बहुत खाते हुए आया हूँ, और जैसे कि राइटली सेड, बेसन एक प्रोटीन सोर्स नहीं है, कार्बोहाइड्रेट डोमिनेंट सोर्स है। तो 100 ग्राम्स बेसन में वैसे ही इतना कम प्रोटीन है, और अगर आप 2-3 चिल्ला खा भी लेंगे तो उसमें आपको कितना प्रोटीन आ जाएगा? 10 ग्राम से भी कम, आई थिंक 5-5 ग्राम प्रोटीन आपको आएगा। तो बेसन चिल्ला को बेस्ट तरीके से आप तब देख सकते हो अपने डाइट में और एज अ प्रोटीन सोर्स काउंट कर सकते हो जब आप चिल्ला बनाओ और उसमें आपने थोड़ा बहुत सोयाबीन डाल लिया, ऊपर से पनीर डाल लिया, या फिर इस तरह से यू कैन इंक्रीज द प्रोटीन कंटेंट। चलिए नेक्स्ट आइटम को अनकवर करते हैं, जो कि है भुना चना। इसमें कंपैरेटिवली थोड़ा प्रोटीन है, बट स्टिल कार्ब्स और प्रोटीन का जो रेशियो है उसमें कार्बोहाइड्रेट हाई ही है। 3:1 कार्ब्स इज टू प्रोटीन इसमें है। आपको लगभग 55 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट मिलता है 100 ग्राम्स में, और 20 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है। दो आई विल नॉट काउंट इट एज अ प्रोटीन सोर्स, क्योंकि ये स्टिल कार्बोहाइड्रेट डोमिनेंट है। प्रोटीन भी उतना हाई क्वालिटी का नहीं है। मैं भुने चने को एज अ हेल्दी स्नैक देखता हूँ। मुझे तो ये पर्सनली बहुत अच्छा स्नैक लगता है। मैं इसे अपने ऑफिस में भी काफ़ी ले जाता हूँ कि जब डे में थोड़ा बहुत भूख लगा तो ये खा लो, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ चिप्स और इंस्टेड ऑफ मंचिंग ऑन सम जंक। सो अगला है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फूड्स एंड आई टेल यू वाई, क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत कम होता है रिलेटिवली। थोड़ा बहुत प्रोटीन भी आ जाता है। इसको अगर आपको एज अ प्रोटीन सोर्स खाना है तो आपको इतना ज़्यादा खाना पड़ेगा कि वो पॉसिबल ही नहीं है। मैं पर्सनली इसमें प्याज, टमाटर, थोड़े बहुत पीनट्स और सब कुछ मिला के एक चाट के फॉर्म में खाता हूँ, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्नैक टू हैव। दाल। कभी आपने सुना है कॉमनली कि अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी है, प्रोटीन लेना है तो दाल पी लो? पूरे लाइफ में एज अ चाइल्ड, एज अ टीनेजर, अगर मैं अपनी मदर को बोलता मुझे प्रोटीन चाहिए तो मुझे दाल मिलता था। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरे घर में उतना अवेयरनेस नहीं था कि क्या चीज़ में प्रोटीन एक्चुअली है, क्या चीज़ में नहीं है। तो मुझे एक मिसकंसेप्शन क्लियर करना है। देखिए, दाल में प्रोटीन है, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं है, लेकिन दाल में कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज़्यादा है। एंड जो प्रोटीन मिलेगा आपको उसमें भी जो अमीनो एसिड्स होते हैं, उसमें मेथियोनिन और सिस्टीन, ये 2 अमीनो एसिड्स काफ़ी कम क्वांटिटी में होते हैं। सो दाल एक इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स है। अगर आपने 30 ग्राम्स दाल कुक भी कर ली, 30 ग्राम्स दाल में आपकी 3 कटोरी दाल हो जाएगी, और 30 ग्राम्स आपने राइस ले लिया, ठीक है, तो अच्छी खासी सफिशिएंट क्वांटिटी हो गई। तो इतनी दाल और इतना चावल दोनों को साथ में खाने के बाद भी आपको प्रोटीन मिलेगा 9 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट मिलेगा 40 ग्राम से ऊपर। सो एंजॉय योर दाल राइस विद सम फाइब्रस वेजिटेबल्स, बट यस, डू नॉट काउंट इट एज अ प्रोटीन। सत्तू। मेरा सत्तू को लेके टेक ये है कि सत्तू इज अ गुड ड्रिंक विद सम कूलिंग प्रॉपर्टीज, बट 100 ग्राम सत्तू में आप देखोगे तो आपको 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और 20 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा। अभी ये जो आप ग्लास देख रहे हो इसमें 100 ग्राम नहीं है, आप 30 ग्राम सत्तू पाउडर का इसमें मुश्किल से आपने ये ग्लास भरा होगा। तो इस 30 ग्राम में आपको प्रोटीन कितना मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ 6 ग्राम, क्योंकि 20% है और 60% यानी कि 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। तो 6 ग्राम प्रोटीन और 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, तो प्रोटीन का सोर्स नहीं है। दूसरी बात, एब्जॉर्प्शन इसका इतना अच्छा है नहीं। सो इट्स अ गुड हेल्दी ड्रिंक, बट जस्ट लाइक ऑल दिस, इट इज़ नॉट अ प्राइमरी प्रोटीन सोर्स और अ गुड प्रोटीन सोर्स यू कैन से। आपको देखना पड़ेगा आपके पास ऑप्शंस क्या है। 5 PM 3 PM अपने बच्चे को रसना देते हो, उसके कंपैरिजन सत्तू वे बेटर है, क्योंकि उसमें सिर्फ चीनी होता है। इसमें एटलीस्ट कुछ प्रोटीन है, कुछ बेटर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। या सो द प्रॉब्लम इज व्हेन पीपल कंपेयर इट टू अ प्रोटीन शेक एंड वो सब, तब प्रॉब्लम आती है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश कर रखा है कि आप वे प्रोटीन पाउडर और सत्तू को कंपेयर करने लग गए। देयर इज नो कंपैरिजन। मतलब वे प्रोटीन हैज सिग्निफिकेंटली हायर प्रोटीन परसेंटेज कंपेयर्ड टू सत्तू, and that is the challenge that people are comparing it to that, and by itself it's a good product. It's a good product, yeah. But अगर आप कंपेयर करोगे वे प्रोटीन को लेके तब प्रॉब्लम आ जाता है। तब प्रॉब्लम। जैसे हम लोग ने इस वीडियो में वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज को रेट किया है, वैसे ही हम लोग ने एक और वीडियो बनाया है ऑन सप्लीमेंट्स,
हमें कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए और कौन से नहीं लेने चाहिए, और आप वो वीडियो भी देख सकते हो। अगला है एडेमामे। सो एडेमामे बेसिकली है, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये अमीरों का चना है। इसमें इट्स अ प्रीटी अमेजिंग प्रोडक्ट। जैसे लोग चना खाते हैं, भेल खाते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, वैसे ये भी आप खा सकते हो। इसमें ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। जैसा कि रिवन ने कहा, कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, अ गुड ऑप्शन फॉर वेजिटेरियन एंड वीगन्स, बट मैंने इसको हमेशा मंचिंग में खाया है, ऐसा गुड प्रोटीन सोर्स। अब आते हैं अगला प्रोडक्ट में, विच इज टेम्पे। टेम्पे होता है फर्मेंटेड सोय। देखिए मैं एक चीज आपको बताता हूं जो बहुत लोग को नहीं पता, कोई भी एनिमल फूड में फाइबर नहीं होता है। तो चाहे आप पनीर लो, कोई भी फॉर्म ऑफ मीट लो, चिकन लो, फिश लो, कोई भी एनिमल फूड में फाइबर नहीं होता। प्रोटीन होता है लेकिन फाइबर नहीं होता है। टेम्पे में फाइबर और प्रोटीन दोनों होता है। वेल, टेम्पे को हम बोल सकते हैं अमीरों का पनीर। लगभग इसकी जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, वो पनीर के सिमिलर ही है। 20 ग्राम्स 100 ग्राम्स में आपको प्रोटीन मिल जाता है और कार्बोहाइड्रेट लगभग 8 ग्राम्स, तो पास पनीर के ही है ये। इट्स अ गुड प्रोटीन सोर्स, कंप्लीट प्रोटीन सोर्स। तो अगला प्रोडक्ट में आते हैं, विच इज ग्रीक योगर्ट। तो सबसे पहले लोग क्वेश्चन करते हैं कि नॉर्मल दही और ग्रीक योगर्ट में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली ग्रीक योगर्ट ज़्यादा स्ट्रेन किया हुआ है, तो इसमें प्रोटीन भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, ज़्यादा फिल्ट्रेशन हुआ है, एंड इसीलिए ग्रीक योगर्ट में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है। नॉर्मल दही में रफली 4 ग्राम्स प्रोटीन है पर 100 ग्राम, और ग्रीक योगर्ट में रफली 9 to 10 ग्राम्स प्रोटीन है पर 100 ग्राम। ग्रीक योगर्ट के बारे में मेरा भी वही ओपिनियन है कि कॉस्टली है, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन ज़्यादा रहता है इसमें। पर इसकी जो प्रोटीन क्वालिटी है, अभी तक जितने भी हमने प्रोटीन सोर्सेज डिस्कस किए हैं, इसकी प्रोटीन क्वालिटी इनमें से सबसे अच्छी है, कंसिडरिंग मसल प्रोटीन सिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन हो गया, अमीनो एसिड प्रोफाइल हो गया। बट येस, इट्स बीन ऑन एन एक्सपेंसिव साइड। तो मैं यूजुअली प्रेफर करूँगा दही, भले उसमें प्रोटीन आधा होता है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट बट नॉट वैल्यू फॉर मनी। दैट्स माई फाइनल टेक ऑन ग्रीक योगर्ट। अगला प्रोडक्ट में आते हैं, विच इज टोफू। टोफू इज वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट्स। इसके कुछ कारण हैं। एक, ये बहुत अफोर्डेबल है। दूसरा, इसमें फैट भी काफ़ी कम है। पनीर में काफ़ी हाई फैट होता है, लेकिन टोफू में उतना फैट नहीं होता, इसीलिए भी मुझे टोफू पसंद है। ऑल्सो ये कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, इसमें ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, इसीलिए मुझे पर्सनली टोफू काफ़ी पसंद है। कुछ लोग को पनीर का टेस्ट ज़्यादा पसंद आता है टोफू के कंपैरिजन, मुझे पर्सनली उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसीलिए मैं टोफू को बहुत हाईली रेट करूँगा। टोफू सोया से बनता है, इसलिए कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। वीगन के लिए वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। और अगर आप वेजिटेरियन में भी पनीर अफोर्ड नहीं कर सकते हो या फिर बहुत महंगा पड़ता है, तो कभी कभी आप टोफू लेके खा सकते हो। इसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी है, बट नॉट द टॉप लेवल, बट अच्छी है। सो यस, टोफू इज़ अ गुड फूड स्पेशली फॉर वीगन्स एंड फॉर बजट वेजिटेरियन बायर्स, जो प्रोटीन डेली कंज्यूम करने में थोड़ा सा बजट उनका हिल सकता है, उनके लिए टोफू इज़ अ गुड ऑप्शन। अब हम अपने टॉप 2 प्रोडक्ट्स में आ गए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रोडक्ट कौन सा है। अगला प्रोडक्ट है पनीर, लेकिन ये कोई रेगुलर पनीर नहीं है, ये है लो फैट हाई प्रोटीन पनीर। देखिए, जो रेगुलर पनीर आता है मार्केट में, उसमें फैट काफी ज्यादा होता है, लेकिन जो हाई प्रोटीन लो फैट पनीर आता है उसमें फैट भी काफी कम होता है और प्रोटीन भी ज्यादा। रेगुलर पनीर में लगभग 18 से 20 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन हाई प्रोटीन पनीर में लगभग 25 से 28 ग्राम प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम, और इसीलिए हमने इसे इतने हाई रेट किया है। एंड इसमें आपको पूरा जो प्रोटीन है आपका बॉडी पूरा अब्जॉर्ब करेगा। ये पनीर के बारे में इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो वेजिटेरियन जो फूड है उसमें जो पनीर है उसकी प्रोटीन क्वालिटी टॉप नॉच, टॉप क्लास है। इसमें एक प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं केसीन प्रोटीन, तो वो बहुत लंबे टाइम तक आपको फिल रखता है। अगर आप सुबह फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट कर रहे हैं,
10 बजे और आपका अगला मील शाम को 5-6 बजे तक है, तो प्रोटीन आपके बॉडी में वो सस्टेन्ड रिलीज़ करता रहेगा, आपको फुल रखेगा। ये एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी होती है पनीर के अंदर मौजूद प्रोटीन की। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, चाहे आपको रेगुलर पनीर खरीदना है या हाई प्रोटीन पनीर, ये आपका चॉइस है। लेकिन अगर आप हाई प्रोटीन लो फैट पनीर खरीद रहे हो, एक चीज़ याद रखिएगा, वो काफ़ी चूई होता है, तो काफ़ी लोग को उसका टेस्ट पसंद नहीं आता है। तो ये मैं आपको पहले से ही वार्निंग देता। एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये वीडियो में हम सिर्फ ये फूड्स को कंसिडर किए हैं, हमने वे प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन, ईस्ट प्रोटीन, ये सब को इंक्लूड नहीं किया है। ऑफ कोर्स इवन दे आर ग्रेट वेज टू सप्लीमेंट प्रोटीन इन योर डाइट, बट ये वीडियो में हम लोगों ने उस पर फोकस नहीं किया है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, आप पहले कोशिश करिए अपने डाइट में ये सब से प्रोटीन इंटेक पूरा करने का, और अगर नहीं हो पा रहा है तब आप वो वे या प्लांट प्रोटीन ले सकते हैं। अब फाइनली आते हैं हमारे प्रोटीन रैंकिंग का नंबर 1 प्रोडक्ट में, एंड दैट इज सोया चंक्स। इवेंचुअली हमने कॉल लिया सोया चंक्स को फर्स्ट रखने के लिए, मोस्टली बिकॉज ऑफ अफोर्डेबिलिटी। काफ़ी लोग पनीर अपने डाइट में हर दिन नहीं खा सकते हैं, लेकिन सोया चंक्स खा सकते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि अगर हम एक पूरा इंडिया 140 करोड़ इंडियंस के लिए सोचेंगे, तो सोया चंक्स एक काफ़ी ओवरऑल एक्सेसिबल प्रोटीन सोर्स है, एंड इसमें प्रोटीन भी काफ़ी हाई है। रफली 52 grams per 100 gram is protein from soya chunks, and it is a complete protein source. It has all the 9 essential amino acids. सोया चंक्स की खासियत है कि इसमें 50% प्रोटीन आपको मिलता है। दो लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं बोलूँगा, क्योंकि 50% प्रोटीन के साथ साथ 35% आपको कार्ब्स भी मिलता है। प्रोटीन क्वालिटी इसकी अच्छी है, सारे कंप्लीट अमीनो एसिड्स हैं, बट इसकी प्रोटीन क्वालिटी आप पनीर से कंपेयर नहीं कर सकते। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे हम बोलते हैं ना, वे प्रोटीन सबसे सुपीरियर प्रोटीन है, ठीक है, उससे सुपीरियर प्रोटीन पाउडर कोई भी नहीं है। लेकिन वे प्रोटीन का आज रेट इतना हाई हो चुका है कि अगर आप वे प्रोटीन नहीं अफोर्ड कर सकते, देन इट्स बेटर टू बाय अ सोया प्रोटीन जो 1500 रुपये पर केजी में आता है। तो वही एक बात यहाँ पे आप पनीर और सोया चंक्स को भी कंपैरिजन करके देख लिए। यही एक रीज़न था कि हमने सोया चंक्स को नंबर 1 पे रखा। बहुत लोग को एक मिसकंसेप्शन है कि इससे सोया चंक्स खाने से आपका एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई भी स्टडीज़ प्रूव नहीं हुआ है विच शोज दैट सोया चंक्स खाने से एस्ट्रोजन इंक्रीज होता है, एंड ये एक बिल्कुल मिथ है। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस देना चाहता हूँ। आप कोई भी मील खा रहे हो, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, इंश्योर करिए कि आपका वो मील में एक प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन हो। लेकिन प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन होता क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन वो होता है जिसमें प्रोटीन का परसेंटेज काफ़ी हाई होता है। पर 100 ग्राम उसमें 18 से 20 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए एटलीस्ट। वो जो प्रोटीन है उसे अब्जॉर्प्शन में भी हाई होना चाहिए, अमीनो एसिड प्रोफाइल भी पूरा होना चाहिए, और वो ये प्रोडक्ट्स में हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ एटलीस्ट एक प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन आपके हर मील में होना चाहिए, और फिर आप साथ साथ में एज एन अकम्पनीमेंट एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ प्रोटीन भी अपने मील में डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप येलो दाल खाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स योर गुड सेकेंडरी सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट यू हैव टू हैव एटलीस्ट 1 प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन इन एवरी मील। तो एज एन एग्जाम्पल, अगर आप ब्रेकफास्ट खा रहे हो तो उसमें आप बेसन, विच इज सेकेंडरी सोर्स ऑफ प्रोटीन, के साथ आप टोफू मिला सकते हो या पनीर मिला सकते हो। तो बेसन का चिल्ला विद पनीर और टोफू, दैट इज अ गुड ब्रेकफास्ट आइटम। अगर आप लंच खा रहे हो तो अपने रोटी या चावल के साथ आप एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ प्रोटीन विच इज लाइक दाल, और साथ साथ पनीर, टोफू, सोया, ऐसा एक कुछ मिला सकते हो। सेम चीज़ आप डिनर में कर सकते हो। तो हर मील में आपको एक प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन मिल रहा है। As food farmer, one of my goals is not only to make India healthy again, it's also to make India protein sufficient. Once again, thank you for watching. And इस वीडियो में जो भी हमें एड रेवेन्यू मिलेगा, सुपर थैंक्स मिलेगा, हम सब डोनेट करेंगे टुवर्ड्स फीडिंग हंग्री चिल्ड्रन। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप लोग चाहते हैं कि ट्रस्टिफाइड एंड फूड फार्मर शुड रीयूनाइट अगेन एंड शुड क्रिएट एनी अदर न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेटिव वीडियो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। अगर आप लोग के ज़्यादा कमेंट्स आए
कोई ऐसा टॉपिक दिखा जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आई है तो हम लोग डेफिनेटली फिर से मिलेंगे और उस टॉपिक के बारे में कवर करेंगे। क्यों रेवंत? Of course, very good meeting you again after the Pleasure is all mine, podcast. Let's make India healthy again. Choose safe, be safe. Thank you.